दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। जीने की वजह या हो लम्हे रंज के, तेरी याद के हर पल में सुकून सुकून जी रहा हूँ मैं इन्हीं लम्हों के लिए, बस यादों के हर पल में सुकून सुकून। दर्द के वो निशान। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी अब। अच्छा, इसका नतीजा अच्छी तरह जानती हो ना तुम कि क्या होगा? मैं नहीं डरती तुम्हारी धमकियों से। तुमने जो करना है तुम कर लो। बहुत पछतावा होगा तुम्हें रुबाब, बहुत पछतावा होगा। मैं तो ऑलरेडी बहुत पछता रही हूँ तुम बेयकीन करके। मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं बचा, और वैसे भी मैं सिकंदर को सब सच बता चुकी हूँ। वो तुमसे खुद ही निपट लेंगे। तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो रुबाब, मगर तुम्हारे खानदान की इज्जत ना आज भी दांव पर लगी है, सोच लो। अब देखना मैं उन सब की इज्जत का जनाजा कैसे निकालता हूं। उससे पहले अपने जनाजे के लिए 4 कंधों का बंदोबस्त जरूर कर लेना, और अगर कोई उल्टी सीधी हरकत की ना तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। इतनी आसानी से ये बाजी मेरे हाथ से नहीं निकल सकती, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा किसी भी कीमत पर। थैंक यू। आपने जिस तरह से इस सिचुएशन को संभाला, मैं कभी भी ऐसे ना संभाल पाती। चलो अच्छी बात है ना, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। राह चलते कोई भी होता है उसकी भी मदद करता मैं। सिकंदर, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। काश मैं आपको पहले बता देती। पहले बता दिया होता है ना तो मैं इस गलतफहमी से निकल जाता कि तुम इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर चुकी हो। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो राबिया? मैं बिल्कुल ठीक। इनसे मिले, ये है समीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, वैसे मैं देखती पहचान गई थी इन्हें। मैंने आपको बताया था ना, ये मेरे देवर हैं। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठे ना। जी जी थैंक यू। मैं यहाँ आज समीर को सबीन की पेंटिंग सिखाने लेकर आई हूँ, क्योंकि समीर को भी बहुत दिलचस्पी है आर्ट में। हमारी सबीन जो है ना, वो तो आर्ट की दीवानी है, दीवानी। वो है कहाँ? हाँ, वो अपने रूम में है, मैं भी बुलवाती हूँ। सलमा, सलमा जरा सबीन को बुलाओ। अरे सिकंदर, इधर आओ बेटा। क्या हुआ? अरे आओ तो, तुम्हें मिलवाना है किसी से। ये सिकंदर मेरा बेटा,
ये समीर है और ये राबिया, तुम्हारी सबीन पुप्पो की बेस्ट फ्रेंड, और ये इनके देवर हैं समीर। हेलो। कैसे हैं आप? ठीक है? मैं ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक ठाक? गुड। प्लीज बैठे। प्लीज। राबिया, जब तुमने सिकंदर को देखा था तब तो ये बहुत छोटा था। जी जी, सबीन काफी पिक्चर्स शेयर करती रहती है। माशाल्लाह बहुत प्यारा है आपका बेटा। लो, सबीन भी आ गई। आओ। वालेकुम सलाम। सबीन, आओ। थैंक यू। थैंक यू। और आंटी, मैंने थोड़ी देर के लिए घर जाना है, तो मैं जाऊं? हाँ श्योर, मगर ड्राइवर तो चला गया। चला गया? कहाँ? वो एक्चुअली बहुत दिन से मेरे पीछे लगा हुआ था, उसे अपने गांव जाना था। मैंने आज सुबह उसे छुट्टी दे दी है, अभी अभी तो निकला है। That's strange. राहिल ने आपके सामने ड्राइवर को कहा था कि आज मुझे उसकी जरूरत है, और फिर भी आपने उसे ऑफ दे दिया। आई एम सॉरी, मेरे जहन से निकल गया। इट्स ओके, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ वापसी पे। आई विल पिक यू अप। नहीं, इट्स फाइन, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। वैसे एक बात बता दें कि आप ड्राइविंग नहीं कर सकती? अरे बाजिल ऑफर कर तो रहा है, ले जाएगा। बाजिल, इसे इसकी मामा के घर ड्रॉप कर दो, वरना फिर इस बात को लेकर राहिल से शिकायत करेगी और वो मुझसे झगड़ने आ जाएगा। मैं राहिल को... भाभी छोड़े ना आप इस बात को, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ और इसी बहाने रुबाब से भी मुलाकात हो जाएगी। इट्स बीन वेरी लॉन्ग टाइम, और वो रोज कोई ना कोई बहाने बना के बैठी हुई वहाँ पे, मिलने ही नहीं आ रही मुझसे। हाँ, बहुत दिन से तबीयत खराब है उसकी, वरना वो जरूर आती। तुम एक काम करो ना बाजिल, तुम इसे ड्रॉप करो और वापसी में रुबाब को अपने साथ ले आना। परफेक्ट। यस। लेकिन मैं चेंज करके आती हूँ। श्योर। So I'm so excited to see रुबाब। यस, It's been so long, मैं मिला नहीं उनसे। एंड इवन आई वांट कि वो आए। समीर के मुतालिक क्या ख्याल है तुम्हारा? काफी डिसेंट और बाज़ोक आदमी लग रहा है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? राबिया स्पेशली उसे हमसे मिलाने के लिए लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि तुमसे उसकी बातचीत हुई है तो तुम्हें भी अंदाजा हो गया होगा उसका। वैसे एक बात बताऊं, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा। ये क्या सिलसिला चल रहा है? आप जरा एक्सप्लेन करेंगी? वेट एक सेकंड, क्या आप समीर साहब और पुप्पो की कुछ प्लानिंग कर रही हैं? एग्जैक्टली। सुनो, राबिया बिल्कुल ये चाहती है कि उनका घर बस जाए। तुम्हें पता है, ये तो उसे कई सालों से समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम तो जानते हो ना अपने पुप्पो को। सिकंदर, तुम ही हमारी हेल्प करो ना प्लीज। लेकिन राबिया आंटी, मैं इस मामले में आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ? सबीन पुप्पो को शादी के लिए कन्विंस करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन कोशिश तो करनी होगी ना। सारी जिंदगी तन्हा गुजारने का फैसला दुरुस्त नहीं है। जिंदगी में एक साथी का होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, एक अच्छा, सच्चा और बावफा साथी होना बहुत जरूरी है। समीर एक इंतहाई बासूल, सच्चा और खरा इंसान है, और बावफा भी।
कई साल हो गए उसकी बीवी को इस दुनिया से गए हुए। उसने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। अरे नहीं आंटी, मैं इस हवाले से बात नहीं कर रहा। आई वाज जस्ट स्पीकिंग इन जनरल। सिकंदर, मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि सबीन की जिंदगी में खुशियां आ जाएं, उसका घर बस जाए। ठीक है मामा, लेकिन मैं उनको शादी के लिए प्रेशराइज करने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मतलब रिश्ते जबरदस्ती तो जोड़े जा सकते हैं, अगर निभाए नहीं जाते। सबीन ने खुद को एक होल में कैद करके रखा हुआ है, वो किसी के बारे में सोचना ही नहीं चाहती। समीर और सबीन इन दोनों के सिमिलर इंटरेस्ट है सिकंदर। तुम प्लीज किसी भी तरह सबीन को फोर्स करो कि वो उसके लिए समीर को एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने दे। इस तरह वो दोनों साथ हो जाएंगे, ऑटोमेटिक उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, फिर उन दोनों को कोई भी फैसला करने में परेशानी नहीं होगी। आंटी अगर आप इजाजत दें तो मैं पुप्पो को कन्विंस कर सकती हूँ एग्जीबिशन के लिए, अगर आप बोलें तो। हाँ हाँ रबाब, क्यों नहीं, तुम प्लीज उससे बात करो। और सिकंदर बेटा, तुम भी कोशिश करके देख लो ना, हो सकता है कि किसी ना किसी की बात मान जाए वो। वैसे आप काफी अच्छी पेंटिंग्स बनाती हैं और काफी क्रिएटिव भी हैं। मैं जानता हूँ शायद आप मुझसे मिलना पसंद नहीं करती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत कम लोगों से मिलती हूँ। वैसे सबीन, आप टेंशन मत लीजिए, मैं भाभी की बातों से ज्यादा कन्विंस हूँ नहीं। उन्होंने इतना इसरार किया तो उनका दिल रखने के लिए आ गया, वरना मुझे एक्चुअली उस दिन के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वैसे मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन किसी के प्रेशर में आकर करें, और मैं आपके हर डिसीजन की रिस्पेक्ट करूँगा। किसी के प्रेशर में आके डिसीजन लेना होता तो बहुत पहले शादी कर चुकी होती। वैसे आप बहुत ब्रेव हैं और काफ़ी कम लोग होते हैं इतनी हिम्मत वाले। लोग तो हमें सेल्फिश समझते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ना ही किसी की फीलिंग्स का ख्याल। हाँ भाई, क्या बातें हो रही है? कुछ खास नहीं, बस पेंटिंग्स के हवाले से बातचीत हो रही थी। लीजिए, आ गई आपकी मंजिल। वैसे आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है मेरे पास। थैंक यू बासिल, अगर आप माइंड नहीं करें तो प्लीज आप अंदर नहीं आए। मैं पुप्पो को क्या कह के आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, आप रुबाब से किसी और दिन मिल लेना। बल्कि मैं भाई से कहूंगी, वो आपको रुबाब से मिलवा देंगे। आई एम जस्ट सो सॉरी। इट्स ओके, यू शुडंट बी सॉरी। बल्कि बहुत अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया कि मुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वरना मेरे दिमाग से तो बिल्कुल निकल चुकी थी ये बात, याद ही नहीं थी मुझे। खैर एनीवेज, मैं निकलता हूँ। लेकिन आप आंटी को क्या बताएंगे कि आप रुबाब से क्यों नहीं मिले? अरे उनको मैं कुछ भी बता दूँ, आप टेंशन ना लें। बल्कि याद आया, आज रात तो मेरी इस्लामाबाद की फ्लाइट है और इससे पहले मेरी एक मीटिंग भी है। देखें, आपके चक्कर में भूल गया था, बट आई एम ग्लैड टाइमली मुझे याद आया, वरना आज आपका ड्राइवर बनने के शौक में मेरे डैड का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। एनीवेज यू गो, आई सी यू लेटर। थैंक यू। वेलकम। चलें, सी यू। बाय। अल्लाह हाफ़िज़। एक अच्छा, सच्चा और बावफा साथी होना बहुत जरूरी है। मतलब रिश्ते जबरदस्ती तो जोड़े जा सकते हैं, अगर निभाए नहीं जाते।
और सब ठीक है ना? जी मामा, सब ठीक है। अरे ये दिखाओ जरा, ब्यूटीफुल है ना? अच्छा है ना? देखो मैंने नोटिस किया ना, इसीलिए तारीफ कर रही हूँ। किसने दिया है? ये मामा बाजिल ने दिया है, शादी का गिफ्ट है। बासिल कौन? कैसे हो अलीना? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सुना था कि तुम्हारी तबीयत खराब है। अब ठीक हूँ। अच्छा, तुमने बताया नहीं बाजिल कौन है? पुप्पो, वो बाजिल राहिल का फ्रेंड है, कनाडा से आया हुआ है, आजकल हमारे घर स्टे कर रहा है। फ्रेंड तो है वो राहिल भाई का, लेकिन हमारे रिलेटिव भी हैं वो। मॉम के कजन है ना खुर्रम अंकल, उनका बेटा है वो। खुर्रम? खुर्रम? ये वही आदमी है ना जिसने तुम्हारी फूफो पे इल्जाम लगाया था, तोहमत लगाई थी सबीन पर। झूठा आदमी कहीं का। और सुनो, तुम्हें उसके बेटे से तोहफे तहफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, वापस कर देना। जिसके बाप ने तुम्हारी फुप्पो पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, उसकी औलाद पता नहीं और क्या कुछ करेगी। सो प्लीज बी केयरफुल। मामा बाजिल ऐसा नहीं है। बेटा जो भी है, मैंने कह दिया ना, ऐसे लोगों का कोई एतबार नहीं किया जा सकता। डिस्टेंस रखना। उस आदमी की लगाई हुई आग में तुम्हारी फुप्पो आज तक सुलग रही है। क्या बात है शाइस्ता, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बहुत गुस्से में हूँ। अलीना बाजिल को अपने साथ लेके अपने घर चली गई है और मुझे टेंशन हो रही है कि फरिया और सबीन उसकी इंसल्ट ना करें। अरे तो तुमने जाने क्यों दिया, रोका क्यों नहीं उन्हें? तुम तो अच्छी तरह जानती हो उसके बाप का हवाला। आपकी लाडली बहू मेरी कोई बात सुनती है कभी? वरना क्या मैं बेवकूफ हूँ जो उसे उसके साथ वहां भेज देती? वैसे मुझे इन दोनों की दोस्ती अच्छी नहीं लग रही। एक्चुअली मुझे बहुत अजीब लग रहा है इन दोनों को साथ देख के। इतना फ्रैंक तो बाजिल कभी रुबाब के साथ नहीं हुआ जितना कुछ दिनों में अलीना के साथ हो गया। हर वक्त कहीं ना कहीं कोने में बैठे हंसते मुस्कुराते रहते हैं। बल्कि अलीना तो उसे किचन में भी बुला लेती है अपनी हेल्प करने के लिए। वेरी स्ट्रेंज। शाइस्ता, उस बच्ची को तंग करना छोड़ दो खुदा के लिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं या कॉफी? बताएं। अगर तुम्हारी बहू की शिकायतें खत्म हो गई हो तो हर वक्त घर में एक ही मंजर है, या फिर उस बाजिल के चोंचले उठाए जा रहे होते हैं। मेरा तो तुमने ख्याल करना ही छोड़ दिया बिल्कुल। अरे शौकत, ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छा मैं आपके लिए अपने हाथों से कॉफी बना के लाती हूँ, आप बैठे चले आ जाए। मुझे इन दोनों की दोस्ती अच्छी नहीं लग रही। मुझे बहुत अजीब लग रहा है इन दोनों को साथ देख के।
इतना फ्रैंक तो बाजिल कभी रुबाब के साथ नहीं हुआ जितना कुछ दिनों में अलीना के साथ हो गया। हाँ राहिल बोलो। किधर हो? मैं घर पे हूँ, बताया तो था मैंने तुम्हें। बाजिल का है? बाजिल? क्या जरूरत थी उसको वहां ले जाने की? तुम्हें पता है ना कि वो राहिल उसने मुझे सिर्फ बाहर से ड्रॉप किया है। अब मैं इतनी स्टूपिड तो नहीं हूं ना, मैं घर में उसको बुलाऊंगी और सबसे मिलवाऊंगी। ये तो रुबाब ने उसके फादर का नाम बता दिया था, तब से फूफो बहुत डिस्टर्ब्ड है। खैर मैं उनसे अपने तरीके से बात कर लूंगी। ठीक है। वापस कब आओगी? शायद आज आ जाऊं, वरना रात यहीं रुकूंगी। तुम आ जाओ ना। नहीं, मैं ऑफिस से भी आया हूँ, थका हूँ, रेस्ट करूँगा। ओके फाइन, मेरे लिए तो हमेशा थके ही रहते हो। अलीना, यकीन माने मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। मैं तो अपनी तरफ से बाजिल भाई का प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे रही थी। अगर मुझे पता होता आप हर्ट हुई हैं तो मैं कभी भी ना कहती। नहीं, मैं हर्ट नहीं हूँ। लेकिन मैंने आपको अपसेट तो किया ना। मुझसे ज्यादा अपसेट तो तुम लग रही हो। सिकंदर जो नाराज है। परेशान नहीं हो, 2-4 दिन में उसका मूड ठीक हो जाएगा। बस तुम उससे मनाती रहोगी तो वो मान जाएगा। ज्यादा अरसे तक खफा नहीं रह सकता किसी से। मैं इतनी शर्मिंदा हूं कि नजरें मिला के उनसे बात भी नहीं कर पा रही। माफी ही मांग सकती थी, माफी मांग ली। पता नहीं अब वो कभी मुझसे बात करेंगे या नहीं। सारी बातें भूल जाओ। माजी में रहोगी तो हाल पे तवज्जो नहीं दे सकोगी, ना ही मुस्तकबिल में आने वाली खुशियां समेट सकोगी। पुप्पो, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आप कब अपने माजी को छोड़ेंगी? मुस्तकबिल आपका इंतजार कर रहा है। आपके हिस्से की खुशियां भी तो आपकी मुंतज़िर हैं। सिर्फ आपके हाथ बढ़ाने की देर है। मेरे तो हाथ से रेत की तरह सब कुछ फिसल के जा चुका है। मेरी एज में, इस एज में क्या क्या हो गया आपकी एज को? क्या इस एज में लोगों की शादी नहीं होती? प्रभा प्लीज, मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। इसका मतलब है कि आप हमेशा इस अजियत में रहना चाहती हैं, इन अंधेरों से निकलना नहीं चाहती। क्या फायदा होगा अपने आप को अजियत देने का? हाँ, मुझे क्या फायदा हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि डैड? कैसी बातें कर रही हो? फिर आप शादी करेंगी पुप्पो? हम आपको खुश देखना चाहते हैं। प्रभा प्लीज अभी जाओ प्लीज। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया। उस दिन जो कुछ भी हुआ और जिस तरह शैला फंक्शन से अचानक ही गायब हो गई, एनीवे, अगर मुझे रोमी की खुशी अजीज ना होती ना,
तो मैं अब तक मंगनी का सारा सामान तुम्हारे घर वापस भेज चुकी होती। मगर मुझे अपनी बेटी की खुशियां अजीज है जो तुमसे जुड़ी हैं फारूक। आंटी, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि मैं रोमी को हमेशा खुश रखूंगा, उसका ख्याल रखूंगा। आप प्लीज अपना दिल साफ कर लें। वो सब ठीक है फारूक, मगर अब उसके डैड नहीं मान रहे। क्यों डैड क्यों नहीं मान रहे? पहले तो वो राजी थी ना। तुम्हें किसने कहा वो राजी थे? या उन्हें एतराज नहीं था? कितनी मुश्किल से मैंने उन्हें कन्विंस किया है। तुम जानते हो अमेरिका में उनके बिजनेस पार्टनर का बेटा कितना बड़ा इंजीनियर है। उनकी तो ख्वाहिश थी कि रोमी की शादी उससे हो, मगर खैर तुम जाने दो, मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी, चाहे वो माने या ना माने। थैंक यू आंटी। मगर तुम लोगों की शादी करवाने के बाद हम दोनों के बीच इख्तलाफात बढ़ जाएंगे, तो तुम क्या सिक्योरिटी मुझे दे सकते हो कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश रहेगी? क्या गारंटी है इस बात की? आंटी, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप जो बोलें। और वैसे भी रोमी तो आपके साथ ही होगी और मैं भी साथ ही रहूंगा। शादी के बाद तो हम अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे ना। हाँ, तुम अमेरिका चलोगे हमारे साथ, मगर इसके डैड को प्रूव करने के लिए कि जिस अनजान लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी करवा रही हूँ उसके साथ वो सिक्योर रहेगी। अरे मामा, अब फारूक आपको कैसे प्रूव करे कि उसके साथ मेरा फ्यूचर सिक्योर रहेगा? मुझे पूरा यकीन है कि फारूक मुझे बहुत खुश रखेगा। रोमी, तुम अपने डैड को जानती हो ना? मामा प्लीज, आप डैड की बात तो बिल्कुल मत करें। डैड को तो सिर्फ पैसों से मतलब है। अब उनके एक बहुत अमीर दोस्त का बेटा है, उसके पास बहुत पैसा है, बिजनेस है और वो बहुत सारे एसेट्स मेरे नाम कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं उसके साथ खुश रहूंगी। तो ठीक है ना, फारूक भी अपना कोई फाइनेंशियल एसेट तुम्हारे नाम कर दे, ताकि मैं तुम्हारे डैड को प्रूव कर सकूं कि फारूक भी किसी मामूली हैसियत का इंसान नहीं। आखिर मैं तुम्हारा हाथ इसके हाथ में दे रही हूं। और देखो फारूक, वैसे तो फारूक हमें तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन जस्ट इसके फादर को प्रूव करने के लिए क्या तुम अपना घर रोमी के नाम कर सकते हो? घर? घर कैसे नाम कर सकता हूँ? क्यों? क्या घर तुम्हारा नहीं? रोमी ने तो बताया था कि ये सब कुछ तुमने अपने बलबूते पर बनाया है। जी आंटी, ये सब कुछ मैंने खुद मेहनत कर बनाया है। घर, गाड़ी, यहाँ तक के बिजनेस भी। लेकिन इस सब में अब्बा और अम्मा का भी तो शेयर है ना, तो वो थोड़ा बनाना पड़ेगा। यानी तुम्हारे पास कुछ नहीं है? अब मुझे सोचना पड़ेगा। अरे आंटी, घर के अलावा अगर आप रोमी के लिए हक महर में जितने पैसे बोले मैं कर दूंगा उसके नाम।
साहिल, चलो खाना खा लो। साहिल, साहिल, हाँ किन सोचो में गुम हो? कब से आवाजें दी रही हो तुम्हें? हाँ, वो मैं दरअसल शैला, मैं सोच रहा था कि वो सिकंदर साहब ने मुझसे फर्रुख के बारे में पूछा था। फर्रुख भाई के बारे में? मगर क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना अंदाजा तो मुझे है कि उन्हें शायद फर्रुख और रुबाब के बारे में कुछ ना कुछ तो पता लग गया है। कहीं फर्रुख भाई ने उन्हें वो पिक्चर्स तो नहीं दिखा दी जिनके जरिए वो रुबाब को ब्लैकमेल कर रहे थे? मुझे नहीं पता। तुम्हें उनसे पूछना चाहिए था ना, क्यों? नहीं यार, मेरा पूछना मुनासिब नहीं लगता था। उन्हें बुरा भी लग सकता था। और वैसे भी सिकंदर साहब काफी दिनों से कुछ परेशान से थे, बल्कि हैं। 2-4 दिन से वो ऑफिस भी नहीं आए। फिर तो यकीनन कोई बड़ी बात हुई होगी, लेकिन किससे पूछूं? अम्मा, अम्मा को जरूर पता होगा, मगर इतने दिन हो गए मैंने तो अम्मा से कोई बात ही नहीं की। पता नहीं कैसी होंगी वो। अच्छा छोड़ो, खाना नहीं खाना था? चलो चलो। सिकंदर, जी। इस वक्त यहाँ क्यों बैठे? बस ऐसे ही, वो नींद नहीं आ रही थी इसलिए। डिस्कशन से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अब इस बात को भूल जाओ। आप सब कुछ पहले से जानती थी ना?
आपको पता था ना कि रुबाब किसी और में इन्वॉल्व है, तो आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या होता है उससे? इससे ये होता कि कम से कम मैं अपने लिए पहले एक डिसीजन ले लेता, वक्त से पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता। आई स्वेयर टू यू पप्पू, अगर मुझे पहले पता होता ना कि ये किसी और में इन्वॉल्व है, मैं उसे एक दिन भी इस घर में रोक के नहीं रखता। तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो शख्स उसके साथ मुखलिस नहीं था, ब्लैकमेल कर रहा था उसे। तो मुझे इससे क्या? ये तो उन दोनों का मसला है ना पप्पू, मेरा तो कोई लिंक ही नहीं है। मुसलसल मुझे धोखा देती रही, झूठ पे झूठ बोलती रही, मेरे एतबार की धज्जियां उड़ा के रख दी उसने। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारा इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं। क्यों हेल्प की उसकी खामखा? जो तब नहीं कर सके वो अब करके दिखा दो ना, हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दो उसे। तुम तो मर्द हो, and you know it कि you have all the powers। कोई जानवर भी पालते हैं ना हम घर में, तो उससे उनसियत हो जाती है। बीवी है तुम्हारी, तुम्हें क्या लगता है क्या मुझे अंदाजा नहीं होता कि तुम्हारे दिल में रबाब के लिए क्या फीलिंग्स है? क्या मैं तुम्हारी आंखों में दिल टूटने की अजियत नहीं देख सकती? दिल टूटने की अजियत आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? सिकंदर, पप्पू प्लीज, इस वक्त मैं आपकी एडवाइस सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा।